जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे COP 27 क्या है, इसके अलावा UNFCCC यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज क्या होता है, COP का इतिहास क्या रहा है, ठीक है। इसके अलावा COP 27 का मुख्य एजेंडा क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम लोग फुल डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और दोस्त, यदि चैनल पे पहली बार है तो यहाँ पर सब्सक्राइब वाला बटन भी आप में दिख रहा होगा, हो सकता है ब्लैक दिखे, यूट्यूब अपडेट कर दिया है, उसको दबा करके एक नीचे घंटा होगा उसको दबा देना है और लाइक के बटन को भी दबाते हुए चलना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आपकी जानकारी के लिए यहाँ बता दें, जितने भी महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जैसे सार्क हो गया, आसियान हो गया, बिम्स्टेक हो गया, ब्रिक्स हो गया, G20, UNO, ठीक है, ब्रिक्स बैंक, उसके अलावा IMF, WNO, WHO हो गया, ठीक है, नाटो हो गया, यूरोपीय यूनियन हो गया, संघाई सहयोग संगठन हो गया, SCO हो गया, जितने भी महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है सभी का वीडियो हमने बना दिया है और बनाने के बाद एक प्लेलिस्ट बनाया है महत्वपूर्ण संगठन के नाम से, उसी में सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। तो वीडियो को देखिए और अपने ज्ञान में वृद्धि करते रहिए, ठीक है। तो देखिए, COP का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, ठीक है। C मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, यानी कि किसी चीज़ पर सभी पार्टियों की एक बैठक। और यह जो 27 बता रहा है यह 27वें नंबर का है, यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27वें नंबर की है। पिछले वर्ष 2021 में हुई थी ग्लासगो में, तो वह 26वें नंबर की थी। और जो 28 में होगी, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कहाँ पर होने वाली है, वह COP 28वें नंबर की होगी। बस इतनी सी बात है। और देखिए, इससे पहले हमें एक चीज़ समझना होगा, यहाँ पर आपको मैप में दिख रहा होगा ब्राज़ील, जहाँ पर अभी अभी हमने मार्क किया, इसी में एक शहर पड़ता है रियो, ठीक है। तो पृथ्वी के टेम्परेचर को बढ़ने से बचाने के लिए वर्ष 1992 में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसे हम लोग रियो सम्मेलन या फिर पृथ्वी के सम्मेलन के नाम से जानते हैं। इसका आयोजन कब हुआ? 1992 ईस्वी में। इसमें बहुत सारे देशों ने, लगभग 193 देशों ने भाग लिया और इसमें एक मुद्दा पारित किया गया जिसे कहा गया एजेंडा 21, ठीक है। एजेंडा 21 का क्या मतलब है? देखिए, यह 1992 यानी कि 20वीं सदी चल रही थी और यहाँ पर एजेंडा 21 से मतलब है 21वीं सदी में, ठीक है। 21वीं सदी में लोगों को जिम्मेदारी दी गई, सौंपी गई कि पृथ्वी के टेम्परेचर को 2 डिग्री से ज़्यादा नहीं बढ़ने देना है, क्योंकि पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ेगा यानी कि ग्लोबल वार्मिंग होगी, उसके बाद ग्लेशियर वगैरह पिघलेंगे, समुद्र का जलस्तर ऊपर हो गया, ठीक है। तो जीवन अस्त व्यस्त यानी कि पृथ्वी रहने लायक नहीं होगी। तो इसमें नियम पारित किया गया कि पृथ्वी के टेम्परेचर को 2 डिग्री से ज़्यादा नहीं बढ़ा देना है। और भी बहुत सारे यहाँ पर एजेंडे को पारित किया गया। और जब यह पारित कर दिया गया तो इससे लागू कौन करवाए, इसकी जिम्मेदारी दी गई UNO की एक संस्था है जिसे हम लोग कहते हैं UNFCCC, ठीक है, यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसी को जिम्मेदारी दी गई इसकी, किसकी, कि इसको आप लागू करवाइए। तो UNFCCC के अंतर्गत एक बैठक होती है जिसे ही कहा जाता है COP, ठीक है। तो COP क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है, UNFCCC के अंतर्गत आती है। और इसका पहली बार बैठक, देखिए यहाँ पर पारित कर दिया गया था 1992 में, लेकिन इसका जो बैठक कब हुआ, तो COP 1 जो पहली बार हुआ, यह हुआ था 1995 में बर्लिन में। इसके बाद से यह लगातार होता हुआ आ रहा है। वर्ष 2021 में ग्लासगो में हुआ था, COP 26 था। इस बार COP 27 होने वाला है, मतलब हो रहा है, 8 नवंबर से चल रहा है और शायद 18 या फिर कई नवंबर तक चलेगा, अभी हम आगे बात कर लेंगे। COP 27 2022 में आयोजन हो रहा है। तो एक बेसिक जानकारी आपके दिमाग में फिट हो गई। चलिए अब बात करते हैं एक एक चीज़ के बारे में डिटेल से। देखिए, COP क्या है? तो COP 27 संयुक्त राष्ट्र जलवायु के मुद्दे पर 27वीं सालाना बैठक है। COP यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का संक्षिप्त रूप है COP। यह जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के ढांचे यानी कि UNFCCC के शामिल देशों का सम्मेलन है और इसका पहला बार आयोजन 1992 में बर्लिन में किया गया था। तो आप याद रखिए, परीक्षाओं में पूछ सकता है COP
वन कब हुआ था? बर्लिन में हुआ था 1995 ईस्वी में। अब देखिए यहाँ पर UNFCCC के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। UNFCCC का अर्थ है जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का फ्रेमवर्क से संबंधित है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका मुख्य उद्देश्य है वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित करना। UNFCCC सचिवालय संयुक्त राष्ट्र की एक इकाई है और यह वैश्विक प्रतिक्रिया का समर्थन करती है जलवायु परिवर्तन के खतरे से निपटने के लिए। यह समझौता जून 1992 में पृथ्वी सम्मेलन के दौरान किया गया, जिसे रियो सम्मेलन या फिर पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। विभिन्न देशों द्वारा इस समझौते पर हस्ताक्षर 21 मार्च 1994 को इसे लागू कर दिया गया और वर्ष 1995 से लगातार UNFCCC की बैठक आयोजन होती आ रही है और UNFCCC की वार्षिक बैठक को कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, ठीक है, तो UNFCCC का जो पार्टी होता है, कॉन्फ्रेंस कहा होता है, उसी को कहा जाता है COP के नाम से जाना जाता है। UNFCCC के ही तहत 1997 बहुचर्चित क्योटो समझौता हुआ। तो यह भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि क्योटो समझौता किस देश से संबंधित है, कब हुआ था? तो 1997 में हुआ था और जापान में हुआ था, ठीक है। इसके द्वारा ग्रीन हाउस गैसों को नियंत्रण करने के लिए लक्ष्य तय किया गया 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल में, और क्योटो प्रोटोकॉल के तहत 40 औद्योगिक देशों की अलग अलग सूचियों में इसे रख दिया गया है। अब चलिए यहाँ पर और देखते हैं। COP जो 27वां हो रहा है, यह 6 नवंबर वर्ष 2022 से शुरू हो चुका है और 18 नवंबर तक चलेगा। कहाँ पर हो रहा है? मिस्र की एक तटीय शहर है जिसका नाम है अल शेख, ठीक है। क्या है? शर्म अल शेख। यहाँ पर देखेंगे, एक मिनट, यहाँ पर मैप में आपको दिख रहा होगा इजिप्ट, ठीक है। इजिप्ट यानी कि मिस्र यहाँ पर ही हो रहा है। यह एक अफ्रीकी देश है, ठीक है। तो आपने मिस्र को यहाँ पर देख लिया। अब चलिए यहाँ पर 6 से 18 नवंबर के बीच मिस्र की एक कोस्टल सिटी शर्म अल शेख, इसको भी याद रख लेना है, यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। और क्लाइमेट एक्शन पर यह एक सबसे बड़ी एनुअल मीटिंग यानी कि वार्षिक मीटिंग है। इस कॉन्फ्रेंस में भारत सहित दुनिया भर के सभी देशों के मुख्य यानी कि हेड ऑफ स्टेट, मिनिस्टर, क्लाइमेट एक्टिविस्ट, सिविल सोसाइटी रिप्रेजेंटेटिव आदि भाग ले रहे हैं। और भारत की ओर से बात करें तो भारत की ओर से अब जो हमारे पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव साहब हैं, यह वहां पर गए हुए हैं COP 27 में शामिल होने के लिए। भारत का प्रतिनिधित्व यानी कि नेतृत्व यही कर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर COP के इतिहास की बात कर लें तो देखिए 1995 में पहली बार आयोजन हुआ था बर्लिन में, और 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल के तहत पहली बार यहाँ पर क्योटो प्रोटोकॉल लाया गया 1997। 2005 में क्योटो प्रोटोकॉल प्रभाव में आया और 2007 में विकसित और विकासशील देशों शामिल करने की सहमति हुई। 2009 में कोपेनहेगन में क्योटो प्रोटोकॉल पर तकरार के बीच वोटिंग हुई। 2010 में कैनकन में उत्सर्जन लक्ष्य पर सहमति नहीं बनी। 2011 में अमेरिका और भारत का उत्सर्जन कटौती पर हस्ताक्षर से इनकार कर दिया। यहाँ पर 2015 में तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने पर पेरिस समझौता किया गया। अब देखिए यहाँ पर जो पेरिस समझौता है यह हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि पेरिस समझौते यानी कि COP इस समय 21 नंबर का आएगा, ठीक है। 21, 16 में 22, 23, 24, ठीक है। COP 21 के तहत यहाँ पर जो हमारे यहाँ अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की बात है तो यह इसी समझौते के तहत हुआ है, ठीक है। इसका मुख्यालय गुरुग्राम में स्थित है। और नेक्स्ट यहाँ पर है 2017 में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार थी अमेरिका में। डोनाल्ड ट्रंप ने पेरिस समझौते से बाहर होने का ऐलान कर दिया, यानी कि पेरिस समझौते से बाहर कौन हो गए? डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को बाहर कर लिए। 2018 में ग्रेटा थनबर्ग का स्वीडिश संसद से बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया। ग्रेटा थनबर्ग कौन है? तो यह एक पर्यावरण एक्टिविस्ट है, मतलब पर्यावरण के क्षेत्र में काम करती हैं, उसके लिए जानी जाती है। 2020 में कोरोना महामारी के कारण COP को स्थगित कर दिया गया और 2021 में अमेरिका फिर से पेरिस समझौते में शामिल हो गया। तो यह सब जो मुख्य बातें हैं यहाँ पर हम लाए हैं, इसे याद रखिए। और यहाँ पर COP 27 का एजेंडा क्या है?
तो देखिए यहाँ पर है कि कार्बन उत्सर्जन में कटौती करना है, देश अपने उत्सर्जनों में किस प्रकार कटौती कर रहे हैं इसके बारे में चर्चा होगी। और अनुकूलन यानी कि देश किस तरह अनुकूलन प्रयास करेंगे तथा दूसरे देशों की मदद करेंगे इसकी बात होगी। और क्लाइमेट फाइनेंस यानी कि कैसे जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए आर्थिक मदद मुहैया कराया जाए, इन सब मुद्दों पर बात होनी है। अब देखिए पेरिस समझौता क्या है। पेरिस समझौता 2015 में जो हुआ था, हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। यह जलवायु परिवर्तन पर कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसे दिसंबर 2015 में पेरिस में आयोजित COP21 यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का जो सम्मेलन हुआ था 2015 में, इसके दौरान इसे लाया गया और 196 देशों ने इसे अपनाया था। औद्योगिक स्तरों पर तुलना में ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस कम करना और अधिमानतः इसे 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखना ही लक्ष्य है। वर्ष 2050 से 2100 के बीच मानव गतिविधि तथा उत्सर्जन ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा को उस स्तर तक लाना ताकि वृक्षों, महासागरों और मृदा यानी कि मिट्टी इससे स्वाभाविक रूप से अवशोषित किया जा सके। ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के लक्ष्य के साथ संपन्न पेरिस समझौते को ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए ऐतिहासिक समझौते के रूप में जाना जाता है। और इसी के तहत ही जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का भी अस्तित्व आया था। ठीक है, भारत, ब्रिटेन और जो फ्रांस वगैरह थे, ये इसका जो मुख्यालय कहाँ पर है, तो यह एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्यालय भारत में है। ठीक है, भारत में कहाँ पर, गुरुग्राम में है, याद रखिए। अब देखिए मिस्र में ही आपके मन में आ रहा होगा कि यह जो COP27 है मिस्र में ही क्यों हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए इसका आयोजन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, तो मिस्र जो है अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में इस कारण भी किया जा रहा है कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पर जलवायु परिवर्तन के गंभीर प्रभावों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाए। आपने देखा होगा कि इस समय यानी कि पिछले कुछ महीनों में, पिछले कुछ वर्षों में अफ्रीका में बहुत जलवायु परिवर्तन हुआ, वहाँ पर भूखमरी जैसी समस्या का सामना करना पड़ा, यानी कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर जलवायु परिवर्तन देखने को मिला है। और यह 5वीं बार अफ्रीका में आयोजन किया जा रहा है। COP का आयोजन इस कॉन्टिनेंट में चौथी बार किया जा रहा है, 5वीं बार किया जा रहा है। जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो अंतर्राष्ट्रीय सरकारी पैनल है IPCC यानी कि इंटरनेशनल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज का कहना है कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट दुनिया के सबसे कमज़ोर क्षेत्रों में से एक है। वर्तमान में सूखे के कारण ईस्टर्न अफ्रीका में लगभग 2 करोड़ लोगों को खाद्य असुरक्षा का सामना करने का अनुमान लगाया गया है। हालांकि मिस्र में आयोजन को लेकर कुछ मानवाधिकार और क्लाइमेट एक्टिविस्ट का कहना है कि सरकार की आलोचना के कारण उन्हें इसमें भाग लेने से रोका गया है। देखिए यहाँ पर किन किन मुद्दों पर बातें होंगी, किन किन मुद्दों पर फोकस होगा। तो इमिशन को कम करना, ठीक है, यानी कि जो ग्लोबल इमिशन है इसको कम करने का लक्ष्य, यहाँ पर बात इसके बारे में बात होगी। और क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पर सहयोग यानी कि क्लाइमेट चेंज की तैनातियों और इसके समाधान के लिए अपनी आपसी सहयोग पर चर्चा किया जाएगा। और विकासशील देशों की मदद की जैसी बात की मुद्दा इसमें उठाया जाएगा। ठीक है, और किस प्रकार से चुनौतियां हैं क्लाइमेट चेंज को लेकर, कैसे निपटे जाएगा, इस चीज़ को बात होगी। और ग्लोबल कार्बन मार्केट, ग्लोबल लेवल पर प्रोडक्ट और सर्विसेज में इमिशन के प्रभाव का ही सही मूल्यांकन निर्धारण करने की आवश्यकता है, जिससे विभिन्न देशों को क्लाइमेट चेंज प्रभावों से उबरने में मदद किया जा सकता है। ठीक है, और इसके साथ ही कोयले के उपयोग को कम करने पर के भी उपायों पर चर्चा किया जाएगा, क्योंकि जब कोयला जलता है तो उससे निकलती है धुआं। ठीक है, और जो भी विकिरण वगैरह निकलती है, गर्मी निकलती है, क्या एक तरीके से पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने का ही कार्य करती है। और यहाँ पर साथ ही साथ COP25 और 26 के जिन मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाई, उन मुद्दों पर भी एक बेहतर हल निकालने की कोशिश की जाएगी। और 2015 के पेरिस समझौते के तहत दुनिया के सभी देश पहली बार ग्लोबल वार्मिंग से निपटने और ग्रीन हाउस उत्सर्जन में कटौती करने पर सहमत हुए थे। तो इन सब चीज़ों की यहाँ पर चर्चा की जाएगी। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक बार आपको नीचे कमेंट करके बताना है कि कैसा लगा। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ शेयर करके, और यह सब भी देख लीजिएगा। और जितने ऑर्गेनाइजेशन बचे हैं हम इसमें धीरे धीरे वीडियो बना करके ऐड कर देंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और बताना है कि COP28 अगले वर्ष कहाँ पर आयोजन होगा। जय हिंद।